चांदनी रात में आती आवाज। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रातें खामोश और स्याह होती थीं। लेकिन चांदनी रातों में कुछ ऐसा होता था जो लोगों के दिलों को बेचैन कर देता था। गांव के लोग हमेशा इस बात से खौफजदा रहते थे कि चांदनी रातों में कुछ प्रासरार आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी आदमी रात को बाहर जाने की जरात नहीं करता था। लोग कहते थे कि ये आवाजें किसी न किसी गुमशुदा रूह की थीं, जो अपने कुचले हुए अरमानों को दोहराती थीं। इस गांव में एक लड़की मरियम रहती थी जो बहुत ही जर्रातमंदी और होशियारी के साथ जिंदगी गुजारती थी। उसने कभी भी उन आवाजों पर यकीन नहीं किया था और ना ही वो उनसे खौफजदा हुई थी होती थी। उसके वालिदीन उसे हमेशा एहतियात करने की नसीहत करते रहते थे, लेकिन मरियम इन सब बातों को सिर्फ पुरानी कहानियां समझती थी। एक दिन गांव में एक अजनबी हुआ आया। उसका नाम रहमान था और वो एक अजीब सी शख्सियत का मालिक था। इसका चेहरा हमेशा अधूरा और धुंधला नजर आता था, जैसे उस पर कोई गहरा राज छिपाया हुआ हो। रहमान के बारे में भी कुछ अजीब सी बातें मशहूर थीं कि वो रात के वक्त गांव की गलियों में नजर आता था और उसकी आंखों में एक प्रासरार चमक होती थी। इसकी आमद के बाद गांव में कुछ और अजीब सी चीजें होने लगें, जैसे कि चांदनी रातों में वो आवाजें तेज तर हो गईं। एक रात जब पूरा गांव सोने की तैयारी कर रहा था, मरियम को वो आवाज दोबारा सुनाई दी। ये आवाज बहुत मध्यम और दूर से आ रही थी, जैसे कोई मदद की फरियाद कर रहा हो या फिर कोई दर्द भरी चीख हो। मरियम ने फैसला किया कि वे इस आवाज का पीछा करेगी और देखेगी कि ये कहां से आ रही है। चांदनी रात का मंजर कुछ और ही था। चांद आसमान पर पूरे जौबन पर चमक रहा था और हवा में सर्दी और नमी का एहसास था। मरियम ने अपनी टारच पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता आवाज की समत में चल पड़ी। गांव के कोने कोने में सुनाटा था और मरियम का दिल तेज तेज धड़क रहा था। जैसे जैसे वो आवाज के करीब पहुंचती गई, वो आवाज और भी वाजे होती गई। ये आवाज जैसे एक औरत की थी, जो किसी खौफनाक दर्द में डूबी हुई थी हुई हो। आखिरकार मरियम इस आवाज के सरचमे तक पहुंची। ये आवाज एक पुरानी और बूसीदा कोठरी से आ रही थी, जो गांव के एक अलग कोने में खड़ी थी। कोठरी के दरवाजे के करीब पहुंचते ही मरियम की टारिच की रोशनी एक साया पर पड़ी। वो साया एक इंसान का था, लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं था। उसकी आंखों में एक सर्ख सी चमक थी और उसका चेहरा इतना मध्यम और परासरार था कि मरियम की आंखों ने उस पर यकीन करना शुरू कर दिया कि यह वही शख्सियत है जिसके बारे में गांव के लोग हैं बातें करते थे। रहमान था और वो बेआवाज खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी इत्तराब और बेचैनी थी। मरियम ने खौफ के बावजूद इससे पूछा, ये आवाजें हैं, किसकी हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रहमान ने अपनी निगाहों को नीचे कर लिया और फिर आहिस्ता से कहा, ये आवाजें मेरी नहीं, बल्कि इन लोगों की हैं जो इस गांव में जुल्म की शिकार हुए थे। ये आवाजें उनकी रूहों की हैं, जो इस गांव के बासियों से बदला लेने के लिए आती हैं। मरियम की सांसें रुक गईं। क्या तुम उनकी मदद नहीं कर सकते? रहमान ने सर हिलाया और कहा, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकती हो। उनकी चीखें इस गांव की किस्मत का हिस्सा बन चुकी हैं। उस गांव में कुछ छुपे हुए राज हैं और तुम्हें उनको तलाश करना होगा। मरियम ने उसकी बातों को गौर से सुना और फिर उसने फैसला किया कि वो उन प्रासरार आवाजों का राज खोलेगी, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। मरियम ने अगले दिन गांव की बुजुर्ग खवातीन से इस गांव की तारीख के बारे में पूछना शुरू किया। उनमें उनमें से एक ने बताया कि कई साल पहले एक जालिम हुक्मरान ने गांव के लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया था और उनकी रूहें अब तक उस गांव में भटक रही हैं। उन रूहों की चीखें कभी कभार चांदनी रातों में सुनाई देती हैं और वो हमेशा मदद की तलाश में होती हैं। मरियम ने फिर रहमान से राब्ता किया और उसे बताया कि वो इन रूहों की मदद करने के लिए तैयार है। रहमान ने उसे बताया कि इस गांव के एक कदीम दरख्त के नीचे दफन किए गए कुछ कदीम राज हैं जो उन रूहों को सुकून दे सकते हैं। इस रात, जब चांदनी रात थी, मरियम और रहमान इस दरख्त के पास पहुंचे। मरियम ने वहां खड़े होकर कुछ अजीब सी दुआएं पढ़ीं और दरख्त के नीचे दफन की गई चीजों को निकाल लिया। जैसे ही उसने ये काम मुकम्मल किया, गांव में वो प्रासरार आवाजें फौरन बंद हो गईं और चांदनी रात की खामोशी गांव पर छा गई। रहमान ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, अब इन रूहों को सुकून मिलेगा। तुमने जो किया वो बहुत बहादुरी का काम था। इस रात के बाद गांव में वो आवाजें कभी नहीं आईं और मरियम को ये समझ आ गया कि कभी कभार हमें किसी दूसरे की चीख सुनकर उसके दर्द को समझना और उसकी मदद करना बहुत जरूरी होता है। मरियम का दिल अब सुकून से भर चुका था और उसने चांदनी रात में आने वाली आवाजों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था।